या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। इसलिए हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उसके आगे के जो प्रोसेस होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। तो हम उसी का अगर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। देखिए कुछ डेफिनेशंस है वो देख लेते हैं हम। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? वेरी सिंपल डिवीजन, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, उसका जो फ्यूज़न होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे बात करेंगे ये ओवम है और ये स्पर्म है, ठीक है। तो ये दोनों अगर इनका फ्यूज़ हो जाए, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। फ्यूजन फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एक डेफिनेशन है कैरियोगेमी। व्हाट इज द कैरियोगेमी? ठीक है, देखो फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। प्रो न्यूक्लियाई क्या होता है? जैसे हम न्यूक्लियस, एक्चुअली न्यूक्लियस होता है। जैसे स्पर्म है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। ओवम है, ओवम का जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म के जो गैमेट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनको बोला जाता है प्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। तो कैरियोगेमी क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, प्रो न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कैरियोगेमी, ठीक है। फिर आता है एम्पी मिक्सिस। व्हाट इज द एम्पी मिक्सिस? मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोमल सेट ऑफ बोथ गैमेट्स, ठीक है। दोनों गैमेट्स, ठीक है, दोनों गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। अब दोनों क्रोमोसोम्स के आपस में जब मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पी मिक्सिस। जैसे हम बात करेंगे, अब हम ह्यूमन की बात करता हूँ अगर, ठीक है। तो स्पर्म है, स्पर्म में कितने होते हैं? स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स, और ओवम में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम। तो इन दोनों का आपस में मिल जाना, ठीक है, वापस कितने देंगे? 46। तो दोनों का आपस में मिल जाना, मिक्सिंग हो जाना, क्या कहलाएगा? एम्पी मिक्सिस, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोमल सेट ऑफ बोथ गैमेट्स इज कॉल्ड एम्पी मिक्सिस। ये तो कुछ डेफिनेशन थी। अब हमारा स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कितने टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होता है? हमें पता है कि मेनली दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? देखो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन होगा मतलब फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमेट का, वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा, पानी के अंदर होगा। कहाँ होगा? एक्वेटिक मीडियम में, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़न हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, वो फीमेल बॉडी में ना होके कहीं एक्वेटिक मीडियम में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जनरली किस में पाया जाता है? फिश है, फ्रॉग है, इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज़न होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होगा, वाटर के अंदर होगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसके एग्जाम्पल क्या है? फिश और फ्रॉग। अब दूसरा देखते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है इंटरनल, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होने वाला है? इनसाइड द फीमेल बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन का हो फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो बता देना रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमन्स है यानी मेमल्स है, मेमेलियंस है, ह्यूमन्स हमारे अंदर भी होता है ये, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो दो तरीके हो गया, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में दो तरीके हो गए। एक तो हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल मतलब सीधा सा है, फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। कहाँ होगा? फिर होगा वो पानी के अंदर, एक्वेटिक मीडियम में। तो सर किस किस में होगा? वो फिश में होगा, फ्रॉग में होगा। नाम से पता चल रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर होगा। किसकी बॉडी के अंदर होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एग्जाम्पल है जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड और ह्यूमन्स। हमने देख लिए, डेफिनेशन देख ली, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देख लिए। आगे एक पॉइंट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हमें पता है कृत्रिम रूप से इंसेमिनेट करना, ठीक है। देखो सीमन इज डिलीवर्ड इन द फीमेल बॉडी बाय द आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड के द्वारा सीमन को फीमेल बॉडी के अंदर नहीं डाला जाता। जैसे इंजेक्शन ले लिया, ठीक है, मेल से स्पर्म ले लिए और उसको फीमेल बॉडी को इंजेक्शन के थ्रू हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये किसके काम आता है?
ये यूज़ होता है एनिमल्स में टू इम्प्रूव देयर ब्रीड, मतलब उनकी जो प्रजाति होती है, उनकी जो नस्ल होती है, उनके सुधार में, नस्ल के सुधार में ये काम में लिया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब अच्छी क्वालिटी का कोई मेल है, अच्छी क्वालिटी की फीमेल है, ठीक है, उनके हम सीमन को यूज़ करते हैं और डिलीवर कर देते हैं ताकि हमें अच्छी ब्रीड मिल सके, अच्छी प्रजाति अच्छी नस्ल के एनिमल्स मिल सके। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या हो गया? सीमन इज डिलीवर्ड इन द फीमेल बॉडी बाय द आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब ये क्या काम आता है सर? ये काम आता है यूज्ड इन एनिमल्स टू इम्प्रूव द ब्रीड, ये एनिमल्स की नस्ल सुधार में काम में आता है। अब ये हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन होगा तो उसकी कोई मैकेनिज्म होगी, ठीक है। तो इसको देखो कितने टॉपिक्स में बांट रखा है हमने, फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अलग अलग पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीच ऑफ स्पर्म टू द ओवम। सबसे पहले क्या है, जैसे ये स्पर्म है, ये ओवम, ठीक है, तो ये स्पर्म कहाँ तक पहुँचेगा? ओवम तक पहुँचेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा? रीच ऑफ स्पर्म टू द ओवम, फर्स्ट पॉइंट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखो, मेल इजेक्यूलेट सीमन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, मतलब जो मैन होता है वो अपने स्पर्म्स, जो सीमन होता है उसको फीमेल बॉडी के अंदर इजेक्यूलेट कर देता है, ठीक है। अब लगभग उस सीमन के अंदर कितने मिलियंस स्पर्म होते हैं? एक बार में उसमें 400 मिलियंस, 400 मिलियंस स्पर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे स्पर्म्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसमें से 100 स्पर्म्स तक ही लगभग ओवम तक पहुंच पाएंगे, ठीक। बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, वेजाइनल पार्ट होता है फीमेल बॉडी का, वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो जो मोस्ट ऑफ स्पर्म्स होंगे वो डाई हो जाएंगे और कुछ एक सर्वाइव करके यहाँ एक तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स ये रिलीज करता है, ठीक है। और ओनली 100 रीच टू फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब है फीमेल बॉडी की, वहाँ तक कितने पहुँच पाते हैं? केवल 100, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हमें पहुँचाना है रीच ऑफ स्पर्म टू द ओवम। अब आगे क्या है? कैपेसिटेशन, एक पॉइंट है कैपेसिटेशन। व्हाट इज द कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन क्या होता है? देखो, द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एग ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड, ठीक है। एक स्पीसीज के एनिमल्स होते हैं, अगर मेल और फीमेल है तो उसी स्पीसीज का मेल उसी स्पीसीज की फीमेल को फर्टिलाइज कर पाएगा, उसी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन, ठीक है। तो देख लो वापस, द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एग ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब उसी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन, ठीक है। ये इसी के अंदर था, रीच ऑफ द स्पर्म टू द ओवम। तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमारा पहला पॉइंट हो गया था रीच ऑफ द स्पर्म टू द ओवम। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? दूसरा हमारा पॉइंट होता है स्पर्म पेनिट्रेशन। अब चलो भाई, स्पर्म पहुंच गया एक के पास, ठीक है, स्पर्म हमारा एक के पास पहुंच गया। अब ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर एंटर करेगा, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, ये ओवम है, ये स्पर्म है। इसके न्यूक्लियस और इसके प्रो न्यूक्लियस को आपस में मिलना है, ठीक है। तो क्या होगा? पेनिट्रेशन होगा। ओवम एंड स्पर्म रिलीज सम स्पेसिफिक केमिकल्स। अब इसमें होता क्या है? देखो, ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, स्पर्म भी कुछ केमिकल रिलीज करता है, ओवम भी कुछ केमिकल रिलीज करता है। अब स्पर्म कौन सा केमिकल रिलीज करता है? देखो, ओवम होता है जो फर्टिलाइजिंग केमिकल रिलीज करता है। ओवम के द्वारा रिलीज किए जाने वाले केमिकल का नाम क्या है? फर्टिलाइजिन। और स्पर्म के द्वारा रिलीज किए जाने वाले केमिकल का नाम क्या है? एंटी फर्टिलाइजिन। ये आपस में क्या होता है? इंटरैक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पर्म किसके अंदर अटैच हो जाता है? ओवम के साथ अटैच हो जाता है। विच इंटरैक्ट विच अदर एंड स्पर्म इसके अंदर देखो, स्पर्म ने कौन सा केमिकल रिलीज किया? एंटी फर्टिलाइजेशन। ओवम ने कौन सा केमिकल रिलीज किया? फर्टिलाइजेशन। ये दोनों केमिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? स्पर्म अटैच हो जाता है ओवम की वॉल पर। अब यहाँ पर ये ओवम की वॉल पर अटैच हो गया, लेकिन इसको अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है इसके आगे एक्रोसोम होता है, स्पर्म के आगे क्या होता है?
एक्रोसोम, और उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होते हैं। कौन सा, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये स्पर्म क्या करता है, यहाँ से ये हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है। वो क्या करता है, इसकी जो एक की जो कोरोना रेडिएटा है, जो ना पॉलीसुडर लेयर है, ठीक है, उसको डिसोल्व कर देता है। यहाँ से इसको डिसोल्व कर देगा और ये इसको अंदर रिलीज, प्रोन्यूक्लियर को अंदर रिलीज कर देगा। तो स्पर्म पेनिट्रेशन में क्या होगा, दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, पहले तो ओवम और स्पर्म आपस में केमिकल रिलीज करते हैं। स्पर्म एंटी फर्टिलाइजन रिलीज करता है, ओवम फर्टिलाइजन रिलीज करता है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म अटैच हो जाता है ओवम के साथ। दूसरा, अब यहाँ पर आपको बताया है कि स्पर्म के आगे एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के अंदर हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होते हैं। ये यहाँ से एंजाइम रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक की मेम्ब्रेन को डिसोल्व कर देता है, ताकि ये इसका जो प्रोन्यूक्लियस है वो आसानी से एक के अंदर एंटर कर जाए। देखो, एक्रोसोम रिलीज हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम विच डिसोल्व द एग मेम्ब्रेन। वो क्या करते हैं, एक की मेम्ब्रेन को डिसोल्व कर देते हैं ताकि ये अंदर चला जाए। अब देखो, जैसे ही ये इसके अंदर जाता है, तो अब एक के अंदर जैसे ये अंदर जाएगा, इसके अटैच होता है, ठीक है, तो ये एग है, ये एग है, ये आगे यहाँ कोर्टिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, कोर्टिकल पार्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाती है। उन केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, कोर्टिकल रिएक्शंस। तो जब ये एंटर कर जाएगा तो ये एक के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, वो चीज़ें किस में आएगी, कोर्टिकल रिएक्शन में। देखो, आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू एग द कोर्टिकल रिएक्शन टेक प्लेस टू प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होगी, बहुत सारी रिएक्शंस होगी, कोर्टिकल रिएक्शंस होगी। वो क्या करेगी, ये कोर्टिकल रिएक्शन क्यों होती है, ताकि देखो एक बार ये स्पर्म चला गया, बहुत सारी स्पर्म है इसके अंदर, इसके पास, तब कोई दूसरा स्पर्म इसके अंदर एंटर ना करे। पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी से बचने के लिए, ठीक है, कोर्टिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कोर्टिकल रिएक्शंस क्या होती है। कोर्टिकल रिएक्शंस देखो, जैसे ही एक अंदर एक स्पर्म इसके अंदर एंटर कर गया, फिर इसमें बहुत सारी कोर्टिकल रिएक्शंस होगी। वो क्यों होगी, ताकि दूसरे स्पर्म और जो स्पर्म अटैच है वो इस एक के अंदर एंटर ना करे, इससे बचने के लिए कोर्टिकल रिएक्शंस होती है। तो कोर्टिकल रिएक्शंस में होता क्या क्या है, कोर्टिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है, देखो, एक तो जहाँ से ये एग है, ठीक है, जहाँ से ये एंटर करना है, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन कोन, ताकि ये जिसको स्पर्म है इसका न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाए। तो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होता है। अब एक बनती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। देखो, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, देखो ये हमने दिखा रखी है। देखो, एक है हमारे यहाँ, ये देखो यहाँ डायग्राम में सबसे बाहर आपको पता है कोरोना रेडिएटर लेयर होती है, उसके बाहर होती है जोना पेलुसिलर लेयर होती है, उसके अंदर होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। इस विटेलाइन मेम्ब्रेन पर यहाँ पर जो कोर्टिकल पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो विटेलाइन मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाते हैं और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर चेंज कर देते हैं। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, फिर इम्परमिएबल हो जाती है और किसी भी दूसरे स्पर्म को इस एग के अंदर एंटर करने से रोकती है। तो ध्यान रखना, दूसरे स्पर्म्स को एंटर करने से कौन सी मेम्ब्रेन रोकेगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लस कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है और इसके साथ क्या अटैच हो गए हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसके वजह से ये क्या करता है, फिर दूसरे स्पर्म जो इसके साथ अटैच है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इस एक के अंदर, ठीक है, एक के अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होने लग जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो देखो हमने क्या पढ़ लिया, रीच ऑफ स्पर्म टू ओवम। पहले तो स्पर्म कहाँ पहुँचेगा, ओवम तक पहुँच गया। दूसरा हमने पढ़ लिया स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, तीसरी बात हमने पढ़ ली कोर्टिकल रिएक्शंस होगी। अब चौथा पॉइंट क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। अब देखो यहाँ एग है, ये एग का न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ये आपस में फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस। अब देखो ये जिस पाथ को फॉलो करते हैं
मूवमेंट ऑफ मेल न्यूक्लियाई टुवार्ड द फीमेल न्यूक्लियाई, ये मेल न्यूक्लियाई ही होता है जो फीमेल न्यूक्लियाई की ओर जाता है। तो मेल न्यूक्लियाई जिस पाथ को फॉलो करते हुए ये फीमेल न्यूक्लियाई के पास जाते हैं उस पाथ को बोलते हैं पेनिट्रेशन पाथ। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन पाथ। बोथ न्यूक्लियाई इज फ्यूज्ड एंड फॉर्म। अब फिर पेनिट्रेशन पाथ से होते हुए ये मेल न्यूक्लियाई चला जाएगा फीमेल न्यूक्लियाई के पास और दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेंगे? जाइगोट। क्या बना लेंगे? जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट बनने के बाद क्या होगा पता है? और इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ें थी फर्टिलाइजेशन के चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कैरियोनिया में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। प्रोन्यूक्लियाई किसे कहते हैं? जो स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोन्यूक्लियाई। एम्पीमिक्सिस क्या होता है? इनके जो क्रोमोसोम सेट होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं? एम्पीमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल रेप्टिलिया और बर्ड, इसके अंदर फिश और फ्रॉग। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? सीमन का आर्टिफिशियल तरीके से डिलीवर कर देना फीमेल बॉडी के अंदर, क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। किस लिए यूज़ करते हैं? एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम में। किसमें? एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम में। अब आगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट बांट रखे हैं। रीच ऑफ स्पर्म टू ओवम, दूसरा पॉइंट है स्पर्म पेनिट्रेशन, तीसरा है कोर्टिकल रिएक्शन, चौथा है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। इसके अंदर आपको पता है मेल जो होता है अपना सीमन फीमेल वेजाइना में इजैकुलेट कर देता है और ठीक है। फिर कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन में क्या होता है? उसी एक स्पीसीज़ के जो मेल स्पर्म होते हैं वो उसी स्पीसीज़ के एक को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। फिर स्पर्म पेनिट्रेशन हो गया। स्पर्म पेनिट्रेशन में क्या होगा? स्पर्म होगा जो एंटी फर्टिलाइजन का रिएक्शन एंटी फर्टिलाइजन रिलीज करेगा और ओवम फर्टिलाइजन रिलीज करेगा, आपस में रिएक्ट करेंगे, उसकी वजह से स्पर्म और ओवम आपस में अटैच हो जाएंगे। फिर स्पर्म के द्वारा कौन सा एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे? हाई एलोडेज एंजाइम रिलीज किए जाएंगे। ये एंजाइम क्या करेंगे? ये एक की मेम्ब्रेन को डिसोल्व कर देंगे। उसके बाद जैसे ही ये एक की मेम्ब्रेन को डिसोल्व करेंगे, एक के अंदर बहुत सारी कोर्टिकल रिएक्शंस होगी। कोर्टिकल रिएक्शंस क्यों होती है? इससे क्या होता है? इससे होता है कि एक बार स्पर्म एंटर कर जाए तो कोई दूसरा स्पर्म फिर एक के अंदर एंटर ना करे, इसलिए कोर्टिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का इसमें मेनली फॉर्मेशन होता है। आपको पता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन किसकी वजह से बनती है? विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लस कोर्टिकल ग्रेन्यूल से बनती है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। फिर ये मेल न्यूक्लियाई और ये फीमेल न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।